Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. पर जिन टाइम में हम देखते हैं भी सोचता है आई थिंक जेके मुझे लाइक करता है। अगर वो मुझे लाइक नहीं करता तो फिज़िकल पार्टनर बनने को नहीं बोलता। पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। पर मैं बस बिलीव करना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए फील करता है। मैं तुम्हारे लिए लालची हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लासरूम में वी नोट्स लिख रहा होता है। वो जेके की साइड देखता है। मुझे उससे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि वो मुझे लाइक करे। शायद मेरे यहाँ आने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वी जेके के हाथ के ब्रश को घूरने लगता है। तभी जेके उसको देख लेता है और पूछता है कि क्या बात है। वी फ्रस्ट्रेट होकर बुक में अपना मुंह छिपा लेता है। वो सोचता है उसने मेरे फेस एक्सप्रेशन तो नहीं देखे होंगे। वी और जेके घर आते हैं। वी बोलता है मेरी सीस ने मुझे एक फेस्टिवल में चलने को बोला था, पर मैं वहाँ किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं गया। जेके बोलता है वी हमारा एक पैकेज आने वाला था ना विदेश से। वी बोलता है हाँ आने तो वाला था पर मुझे नहीं मिला। जेके बोलता है वो पैकेज कल आ गया था। वी पूछता है पैकेट आ गया था, मैंने सोचा मैंने उसे घुमा दिया है। अगर डिलीवर हो गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम्हें उसी टाइम उसे रिटर्न कर देना चाहिए था ना। जेके वी को पैकेज देता है। वी बोलता है थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। वी वो पैकेट लेने की कोशिश करता है पर जेके उस पैकेट को ऊपर उठा लेता है। जेके बोलता है ये इतना ज़रूरी है क्या? क्या तुमने इसे मेरे लिए थैंक यू के तौर पर खरीदा है? वी बोलता है किस बात का थैंक यू? जेके बोलता है तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वी सोचता है थैंक यू किस बात का, मेरा शरीर यूज़ करने के लिए? जेके बोलता है मुझे पता है तुम अभी डिस्परेट हो पर दिखाना नहीं चाहते हो। वी बोलता है सच बताऊं तो मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं थक गया हूँ, पर एक बार और करने में कोई बुराई नहीं है। जेके उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है ओके थैंक यू, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। वी बोलता है वेट अ मिनट, तुमने मुझे उठाया क्यों है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों के बीच रोमांटिक सेशन चल रहा होता है। जेके वी को हेडस्कर्फ पहनाता है। वी उस पर पिघलती मोमबत्ती के ड्रॉप डालकर बोलता है ये गर्म तो नहीं है ना? वी बोलता है नहीं। पर ये कैसे हुआ? जेके बोलता है ये मोमबत्ती बहुत ही कम टेम्परेचर में पिघलती है, इसलिए ये इतनी गर्म नहीं लगती। क्या तुम हैंडल कर पाओगे? क्या मैं रुक जाऊं? क्या तुम डरे हुए हो? वी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और जेके का साथ माहौल को हॉट बना रहा है। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं उन चीज़ों से ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स को पसंद करता हूँ। वी बोलता है मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं अभी उससे प्यार पा रहा हूँ। जेके मोमबत्ती की ड्रॉप उसके शरीर पर डालने लगता है। वी अपने शरीर में हो रही संजिशों से कांपने लगता है। वी अपने मन में सोचता है जेके के दिल के चारों ओर दीवार है, उस दीवार के परे कोई हलचल नहीं है, वो दीवार अनब्रेकेबल लगती है। मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ फिर भी कभी फ्रैग आउट नहीं कर पाया कि तुम पास होकर भी दूर लगते हो। जो चीज मुझे दुख देती है उसका नाम है जेके। पर अभी हमारे शरीर कितने करीब है। जेके बोलता है ये देखो ये मोमबत्ती की ड्रॉप कितनी सेक्सी लग रही है ना? वे बोलते हैं वाह ये मैंने किया है ना? वो फिर सोचने लगता है कि वो एक्साइटेड है, उसकी ब्रीथिंग तेज है। हमारे शरीर मिलने पर थॉट क्लियर हो जाते हैं। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे उस पर डाउट है, पर ऐसा लगता है कि उसे मेरे लिए फीलिंग है। तुम्हारा चेहरा मुझे होप देता है, इस स्माइल का मतलब मुझे अब पता चला। इट्स फील गुड। वी पूछता है जेके तुम्हें अच्छा लग रहा है? आई फील टू गुड, जेके बोलता है मुझे पसंद है जब तुम मुझ में लड़खड़ाते हो। मेरे हाथ रफ है। वो शर्ट उतार कर बोलता है रेस्ट करने का टाइम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।